नमस्ते सर। वेलकम ऋषभ सर। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। अनम्यूट करें मैडम, प्रिया मैडम। यस सर। यस। स्टार्ट। सभी मास्टर को आत्मा वंदन। हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और आज हमारे साथ ध्यान और ज्ञान सत्र साझा करने के लिए ऋषभ जारीवाला सर है। ऋषभ जारीवाला सर पुणे से है। वे पिछले 10 वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। वे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के विद्यार्थियों और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए माइंड पावर कार्यशालाएं भी संचालित करते हैं। उन्होंने सुनी योगी उमाशंकर जी और गुड़ाकेश मास्टर प्रबोध अच्युत सर की कई कार्यशालाएं में भाग लिया है। इंदौर में ब्रह्मर्षि तत्वार्थी गुरु सर की कार्यशाला में उन्हें सच्चे ध्यान के मापदंड के बारे में दिशा मिली। तत्वार्थी जी कहते हैं कि यदि 60 मिनट के ध्यान में मन केवल 2 मिनट के लिए विचारहीन अवस्था में रहता है तो वास्तविक ध्यान केवल 2 मिनट माना जाएगा। इसी समझ ने उन्हें विभिन्न तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे ध्यान के दौरान मन को विचारहीन अवस्था में लाने और शांत रखने के लिए उसे प्रशिक्षित कर सके। आज वे प्रबोध सर, पत्री सर, स्वामी रामा, ओशो, कृष्णमूर्ति जी, अष्टांग योग और विदेशी मास्टर जैसे डॉसन चर्च और जो डिस्पेंजा से सीखी गई इन तकनीकों को सार साझा करेंगे। तो हम सभी लोग उनका इस ध्यान और ज्ञान सत्र में स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू अनिल सर। आपने यहाँ ये ज्ञान साझा करने की अपॉर्चुनिटी दी, और प्रिया मैम और वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन वी स्टार्ट। सबको अनम्यूट कर दीजिए। सबको हाँ, म्यूट कर दीजिए सर। ओके ओके। ठीक है। तो मेरी सॉरी, अच्छा प्रिया मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, आप ही दिख रहे हो। अरे एक मिनट, शेयर। एक मिनट। अभी नहीं सर। अभी निर्विकल्प ध्यान, हाँ, निर्विकल्प अब ध्यान दिख दिख रहा है। गया। हाँ, हाँ आया ठीक सर। है ठीक है। हाँ थैंक यू धन्यवाद। तो हम अभी, तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है निर्विकल्प ध्यान, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में है कि थॉटलेस स्टेट। तो हम जानेंगे कि ये थॉटलेस स्टेट या निर्विकल्प ध्यान जो है वो क्यों जरूरी है, और फिर हम आगे उसकी जो है अलग अलग टेक्निक्स जो है उसका थोड़ा परिचय लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी मैं एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, ग्रुप मेडिटेशन क्या है कि कोई एक बहुत बड़े सीनियर मास्टर जिसका जनरली आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो वो हमारा ग्रुप मेडिटेशन करने आते हैं। और जब हम ग्रुप मेडिटेशन में वहां जाके बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें कुछ अनुभूति हुई, कोई देवी देवता दिख गए, या कोई अलग लोक में जाके आए। सब अलग अलग, पीएमसी में तो मतलब एक्सपीरियंस का कोई बेशुमार रहता है।
और हर जगह पे रहता है। लेकिन सही में क्या होता है वो मैं एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो जब आप ग्रुप मेडिटेशन में होते हैं तो ये जो है, जिसका आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसका दिया जल रहा है, और उसके सामने जितने लोग बैठे हैं उनका एक्चुअली में दिया शायद जला है या नहीं जला है। लेकिन वो जब उनको अनुभव होता है तो ये सोचते हैं कि मेरा दिया जल गया। ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली क्या है, वो दूसरे की लाइट खुद अनुभव करके खुद इस पट, अ, खुद ये सोचते हैं कि मेरी लाइट जल गई। क्योंकि लाइट लाइट है, बाहर से आ रही या अंदर से वो उस टाइम पे पता नहीं चलता। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ग्रुप मेडिटेशन खत्म हुआ और ये मेन वाला दिया चला गया, उसके बाद अगर आप उसी साधक को बोले कि आप ध्यान में बैठो और कोई भी गाइडेड मेडिटेशन नहीं है या सामने दिया नहीं जल रहा है, जो मेन मास्टर है वो नहीं बैठा हुआ, तो अगर आप उसी साधक को हम बोलते हैं कि आप ध्यान में बैठो, तो उस टाइम पे अगर वो जो है वो थॉटलेस स्टेट में जा सकते हैं या उनको कम विचार आ सकते हैं, तो ये हम समझेंगे कि वो जो साधक है उनका भी खुद का दिया जला है। अदरवाइज अगर किसी, मतलब ये एक्चुअली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पीएमसी के और काफ़ी सारे दूसरे जो मेडिटेशन ग्रुप्स है बड़े बड़े, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, फिर ईशा है, इन सब के भी किसी किसी लोगों से मैं मिलता हूँ। तो अगर उनको मैं पूछता हूँ कि आप कितने साल से ध्यान कर रहे हैं, तो बोलते हैं मैं 6 साल से जा रहा हूँ, मैं 7 साल से जा रहा हूँ। लेकिन जब उनको हम पूछते हैं उनकी मन की स्थिति, तो वो कई बार वही के वही रहती है। वो वही, कोई अगर कोई बोले तो गुस्से हो जाता है, अगर उनको बोले कि अकेले ध्यान करो तो बोलते हैं अरे अकेले ध्यान तो नहीं होता है, क्योंकि मैं तो ग्रुप में ही कर सकता हूँ। तो वो जो है ना, उसको क्या बोलेंगे, वो डिपेंडेंसी है, एक नंबर। और अगर जब अकेले ध्यान करते हैं और अगर मन शांत नहीं हो सकता या थॉटलेसनेस में सही में नहीं जा रहे अकेले में, तो उसका मतलब यह है कि उनका दिया अभी जलने को उनको मेहनत करनी है। और लेकिन कई लोग होते हैं जो है कि जैसे हम बोलते हैं ना, जोत से जोत जगाओ, तो वो एनलाइटन मास्टर के साथ जब वो ध्यान करते हैं तो वो भी, उनका जो है अंदर का स्थिति जग जाता है। तो फिर ये लोग कहाँ कहीं भी अकेले भी जाएंगे तो उनको जो है थॉटलेस स्टेट अचीव होता है, और उनके साथ बैठने वालों को भी होता है। तो हमें क्या बनना है, हमें उस लेवल का बनना है, क्योंकि तभी जाके जो है ये जो जन्म का जो यात्रा है वो हम सोचेंगे कि हमने कुछ पड़ाव हासिल किया। तो हम कौन सी स्थिति में है, कि मतलब यहाँ जब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम ये है कि हम इधर पहुंचने वाले हैं या पहुंचे हैं, उसका अगर किसी को खुद का आत्मनिरीक्षण करना है तो बहुत सिंपल है कि अगर हम अकेले में ध्यान करते हैं और उस टाइम पे एक भी म्यूजिक भी नहीं लगाया है और कोई मास्टर नहीं है और कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, और उस टाइम पे अगर कोई जो भी है आनंद में आराम से बैठ के ध्यान कर सकते हैं, तो उनको बोलेंगे कि वो अपना दिया अभी जलाने के लिए काबिल हो गया या उनका जल गया है। ठीक है। तो अभी लेकिन क्या है कि जरूरत ये नहीं है कि इस ये सुन के हम ग्रुप मेडिटेशन नहीं करें वगैरह, लेकिन यह है कि हम खुद निर्विकल्प ध्यान या थॉटलेस स्टेट में कैसे जाए, उसके बारे में हमको जो है खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी मेडिटेटर जो है उसका गोल ये रहना चाहिए कि वो अकेला भी जो है खुद प्रज्वलित हो, वो थॉटलेस स्टेट में जाए और वो वहाँ आनंदमय स्थिति में वो खुद भी रह सके, और उसको किसी की भी गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं हो।
तो उस टाइम पे फिर धीरे धीरे जो है उसके विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, और बाकी का जो है वो खुद का जो है ग्रोथ चालू कर देते हैं। अभी दूसरा जो एक चीज है कि मेडिटेशन जो है वो किसी और को क्यों सिखाना चाहिए। वैसे तो सबको पता है, फिर भी मैं एक छोटे से एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि अगर कोई एनलाइटन मास्टर है तो ये दिया है, अगर वो खुद भी जब एनलाइटन हो रहे हैं तो कोई भी दिए के नीचे थोड़ा सा अंधेरा रहता है, ठीक है। तो उस अंधेरे को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधर लाइट जलाने के लिए और दो दिए जला दो। तो देखो अभी यहाँ यहाँ जो था लाइट नहीं है, अभी दो एनलाइटन मास्टर छोटे हैं, लेकिन जब उसकी भी लाइट जल गई तो इधर की लाइट चल आ गई, मतलब यहाँ का अंधकार खत्म हो गया। तो हमें एक्चुअली ये करना है, क्योंकि पूरी जो जो हमारी जनरेशन है मानव जाति, उसमें थोड़े 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 दिए जले हुए हैं, लेकिन एक दिया अकेला भी अगर जलता है तो भी नीचे थोड़ा अंधकार रहेगा। तो इसलिए जब आप दूसरों को ध्यान सिखाते हो तो फिर धीरे धीरे करके आपके अंदर का थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो भी धीरे 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 करके जहाँ वहां भी लाइट आ जाएगी। तो तभी जाके जब है हम पूरे संसार में जो है वो लाइट जो है वो हम लेके आएंगे। तो यही उद्देश्य से जो है अ, आज का जो ज्ञान है मैं साझा कर रहा हूँ। साथ में ये भी पहले मैं बोल दूं कि ये जो है खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मेरा अंदर का कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा दिया अभी 100% वैसे वाला जला नहीं है, लेकिन मैं जो है वो उसकी कोशिश में हूँ, ठीक है। लेकिन इस कोशिश में काफी कुछ सीखा हुआ है जिसको आज मैं आपके साथ साझा करूंगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले तो है कि हम ये समझेंगे कि ये जो क्यों थॉटलेस स्टेट जब हम बोलते हैं तो वो क्यों जरूरी है, ठीक है। सब अगर बोलते हैं कि अरे वैसे तो म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं, फिर कोई बोलता है अरे क्या जरूरत है, सिंपल है कि एक त्राटक कर दो एक मोमबत्ती जला के। तो थॉटलेस स्टेट क्यों जरूरी है, तो उसके ऊपर थोड़ा जो है अलग अलग मास्टर्स, मेनली ओशो का यहाँ मैंने लिया हुआ है कि सबसे पहले है कि जब हम थॉटलेस स्टेट में जाते हैं तो उस टाइम पे मन जो है वो शून्य में होता है। और आइडियली स्पीकिंग जो है क्या बोलते हैं कृष्णमूर्ति जी कि ऑब्जर्वर डिजॉल्व्स, मतलब कि देखने वाला और जो ध्यान हो रहा है वो दोनों एक हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। उस पर्टिकुलर स्टेट जो है उसको जो है थॉटलेस स्टेट बोलेंगे। और वहाँ की जो ये है उधर अल्टीमेट एक ब्लिस होता है, और उस टाइम पे साधक जो है वो अवेयर भी है, लेकिन उसको कोई भी टाइप के आइडियली स्पीकिंग जो है थॉट्स नहीं आते, ठीक है। और वहाँ पे जो है प्योर अवेयरनेस जो है चेतना उसकी अनुभूति होती है। और कई लोगों के जो है श्वास जो है बहुत ज़्यादा जो है स्लो हो जाते हैं, और कई लोगों को जो है वो नो नो बॉडी नो माइंड स्टेट में उनका एक अनुभव होता है। तो इधर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं संयोगी उमा शंकर जी से भी मिला हुआ हूँ, और उनसे मैंने कोई कोई उनके कोर्सेज भी किए हुए हैं संयोगा के। तो वो एक एग्जांपल बताते हैं कि वो जब भी वो एक बार उनके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उनको एक वेइंग स्केल, जैसे अपना वेट का स्केल आता है डॉक्टर के यहाँ, उसके ऊपर वो खड़े रहे, और उस टाइम पे उनका वेट आया कुछ अराउंड 65 kg। और फिर उनको बोले अब अभी आप ध्यान में चले जाइए। तो वो जैसे ही ध्यान में गए, और वो बहुत ही जल्दी ध्यान में जाते हैं, मतलब उनको ध्यान में जाने में 3 मिनट भी नहीं लगते। वो जैसे ध्यान में गए तो
जो वेइंग स्केल था उसके ऊपर 0 kg दिखाया, और वो वहां से सीधा, मतलब वो वहां से ऐसे उड़ के बाजू में जमीन पे बैठ गए, मतलब वो एकदम सहज तरीके से खड़े खड़े ही बाजू में चले गए, उनको खुद को भी नहीं पता, क्योंकि वो ध्यान के 100% जीरो अवस्था में वो गए। और लेकिन उनको पता नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने वो देख रहे थे, एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, उन लोगों ने फिर बाद में उनको बताया कि अरे, आप तो जब ध्यान में करते हैं तो आपका तो बॉडी का कोई वेट नहीं रहता। तो बोलते हैं कि हाँ, वेट क्यों रहेगा, क्योंकि मेरे पास विचार ही नहीं है, तो कौन सी चीज का वेट रहेगा। और ये चीज बहुत ही ये सत्य भी है, क्योंकि आपने कई ऐसे यूट्यूब के वीडियो देखे होंगे जिसमें जो लामा लेविटेटिंग टाइप मूवी जो एक स्टेट रहता है, जैसे उसमें लोटस पोस्चर में लामा जो है वो जमीन से 2-3 फीट के ऊपर की रहते हैं, और वो ऐसे उसी स्टेट में ध्यान करते हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर की अवस्था है। लेकिन मेन चीज ये है कि जब 100% थॉटलेस स्टेट में जाते हैं, तो उस टाइम पे जो है नो बॉडी नो माइंड स्टेट आता है, और वहाँ जो है अच्छी अनुभूतियाँ भी होती है। और यही जो स्टेट है वो जो है वो गेटवे टू मेडिटेशन है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारी जो थर्ड आई है वो एक्चुअली उसका कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होता है। और कई लोगों को जैसे बोलते हैं कि अ, उनको जो चीज़ नहीं पता थी वो सब भी ज्ञान सडनली आ जाता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन उस स्टेट में जो है वो सब कुछ होने के चांसेस रहते हैं, अगर हम 100% थॉटलेस स्टेट में जाते हैं। और यहाँ पे और एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे ये ईशा के जो फाउंडर हैं सदगुरु जी, तो उनके साथ क्या हुआ था कि वो जो मैसूर की जो चामुंडा हिल है, वहाँ एक दिन वो अनायासी जाके वो ध्यान में बैठे, और वहाँ ध्यान में बैठने के बाद वो कौन सी मूवमेंट पे वो थॉटलेस में चले गए वो उनको खुद को नहीं पता था। और फिर 8 डेज तक वो उसी स्टेट में रहे, लेकिन वो 8 दिन कैसे हुए वो उनको नहीं पता, क्योंकि वो थॉटलेस स्टेट में थे। और फिर अराउंड 8 डे के बाद जब उनकी आंखें खुली, तो उनको तो ये था, अरे मैंने तो अभी आंख बंद की थी। लेकिन फिर उनको किसी ने बताया, क्योंकि उनके आजू बाजू काफी लोग इकट्ठा हो गए थे, कि आप 8 दिन तक ध्यान में रहें। लेकिन वो उसके बाद जो उनके साथ घटित हुआ उस टाइम पे, तो वही उनका जो है सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था। और उसके बाद तो मतलब वो ऐसी स्टेट में थे कि एक बार उनका जो है आ, उन वो खुद फुटबॉल खेल रहे थे, और उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है आ, करीब 4-5 वीक तक, नहीं 2 महीने तक आपको ये प्लास्टर लगा के बैठे रहना पड़ेगा। तो उन्होंने सिंपल क्या किया कि थॉटलेस स्टेट में चले गए, और थॉटलेस स्टेट में जाके उन्होंने खुद का जो फ्रैक्चर था वो सिर्फ 5 या 6 घंटे में उसको 100% हील कर दिया। और उसको उसमें से आने के बाद वो जो है वो नॉर्मल तरीके से हो गए, कि वहाँ सब तरीके का चीज पॉसिबल है थॉटलेस स्टेट में। उसके मैं आगे आपको थोड़ा समझाऊंगा कि इसका क्या होता है। तो ये मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है हम निर्विकल्प ध्यान करें, और उसके लिए क्या क्या मतलब हमारी जो है कोशिशें क्या रहनी चाहिए। फिर दूसरे एक एग्जांपल दूंगा कि ये जो पिक्चर है वो है मेहर बाबा। ये जो मेहर बाबा थे, उनका ये बोलते हैं कि वो कभी भी एक शब्द बोलते नहीं थे,
वो सिर्फ ऐसे इसी अवस्था में रहते थे और उसी अवस्था में उनके सब कार्यक्रम होते थे। मतलब वो चलते थे, गाड़ी में जाएंगे, चलेंगे, स्टेज पे जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन उनके सामने जो बैठा था, उनके सब प्रश्न के उत्तर मिल जाते थे और सबका ध्यान भी होता। वैसे ही रमन महर्षि का था। तो एक बार क्या हुआ था कि एक कोई तो एक और एक इंसान था, उसको ऐसी शक्ति वो कि विचारों को जो है वो पढ़ सकता था। किसी कोई भी आदमी उसके सामने आ जाए, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो उसको पढ़ सकता था, ऐसी उसके अंदर काबिलियत थी। तो जो मेहर बाबा के जो फॉलोअर्स थे, उसने उस आदमी को बोला कि आप एक काम करो, मेहर बाबा के पास आओ और हमें बोलो कि ये क्या सोचते हैं। तो वो इंसान आया और उनके सामने मेहर बाबा थे और उसके सामने उसको बिठा दिया। तो वो इंसान 6 घंटे वहां बैठा रहा और फिर वो पागल हो गया। मतलब वो बोला कि ये जो मेहर बाबा है वो तो कभी कुछ सोचते ही नहीं है। 6 घंटे हो गए, उनके अंदर एक भी विचार ही नहीं आ रहा है, वो पत्थर की तरह है और फिर भी स्माइल कर रहे हैं। तो जितने भी हायर स्टेट के जो योगी थे, जैसे लाहिड़ी महाशय थे और ये सब, उनकी जो सबकी सब जो शक्तियां थी, उसका जो सबसे जो उसका जो मूड उसका जो मूल मंत्र जो था वो ये था कि वो हमेशा थॉटलेस स्टेट में ही ज्यादा रहते थे। और वो अपना ये जो माइंड है उसको तभी यूज करते थे जब उसको जरूरत है। तो वो जरूरत है, माइंड को यूज किए और उसके बाद तुरंत जो है, तुरंत वो जीरो स्टेट में ही रहते थे। और इसलिए उनकी जो शक्तियां जो थी वो दूसरों से बहुत ही ज्यादा थी। और जैसे लाड़ी महाशय थे, वो कभी कोई उनके शिष्य को, अगर उसके जो ऑफिसर थे उस जमाने में, वो अगर छुट्टी नहीं दे रहे, तो वहां सीधा वो ऑफिसर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे और उसको बोलेंगे क्यों, तुम इनको छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसे करके उन्होंने बहुत ही, अगर आप योगानंद परमहंस की किताब अगर पढ़ी हुई है तो आपको वैसे उदाहरण उसमें मिल जाएंगे, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये थॉटलेस जो स्टेट है, वही पूरी अध्यात्म की जो है सबसे बड़ी कुंजी है। और उसको पाने के लिए अभी हम इसका जो है कि जो मॉडर्न साइंस क्या बोलते हैं उसके ऊपर हम जाएंगे। तो मॉडर्न साइंस जो है उसमें जब ब्रेन जो है उसकी जो थॉट प्रोसेस, थॉट वेव्स जो है ब्रेन के अंदर, उसको जब ईईजी मशीन लगा के मेजर करते हैं। और ये जनरली किसको करना पड़ता है कि किसी किसी का जैसे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उसको ईईजी लगा लगा के उसका ब्रेन का स्टडी करते हैं कि इसमें कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है या जो भी है। तो ईईजी जो है वो अपना जो हार्ट के लिए ईसीजी करते हैं, जिसमें हार्ट के रेट मेजर करते हैं, ऐसे इसमें ब्रेन के वेव मेजर होते हैं। तो वहां जो है, तो ऐसी 4 तरीके की जो है फ्रीक्वेंसी उधर मेजरमेंट होती है। और उसमें क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जब माइंड जो है वो एक्टिव है, मतलब अभी का जब आप मुझे सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो है वो इन रियलिटी जो है बीटा स्टेट है। और बीटा स्टेट में क्या है, माइंड सोच रहा है और उस टाइम पे उसके अंदर का जो हीलिंग पावर है वो जीरो है। उसके बाद आता है अल्फा स्टेट। तो ये वाला पिक्चर जो है ना, उसको थोड़ा मैं एनलार्ज करूंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस। हाँ। तो बीटा गामा, बीटा, ये जो है वो मतलब उसमें कुछ नहीं, वो मतलब हलचल ही है और वहाँ कोई शांति नहीं है।
उसके बाद आता है अल्फा स्टेट। तो अल्फा स्टेट जो है उसमें जो है जब आत्मा अल्फा स्टेट में जाते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, मतलब कि नए थॉट्स आते हैं और फोकस भी बढ़ता है। और ये जो स्टेट है वो जनरली जो अच्छे लेवल के आर्टिस्ट रहते हैं, आप म्यूजिक ले लो या डांस ले लो या ड्राइंग ले लो, जहाँ आर्टिस्ट की जरूरत है, जहाँ क्रिएटिव बनना है, गूगल से नहीं लेना है, कॉपी नहीं करना है, तो वो जो ओरिजिनल थॉट्स जो आते हैं उस टाइम पे उनका जो माइंड है वो अल्फा स्टेट में रहता है। और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जो अच्छे वाले जो राइटर रहते हैं या कई मूवीज के डायरेक्टर रहते हैं, वो जो है नेचर में वॉक करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब वहाँ वो जाते हैं तो उनका अल्फा स्टेट में उनको जो शांति मिलते हैं वहाँ से उनको फ्रेश थॉट्स आते हैं। फिर उसके बाद आता है थीटा स्टेट, और ये जो है डीप मेडिटेशन स्टेट है, जहाँ एक मतलब नो बॉडी टाइप हम लोग इसका ये बोल सकते हैं। और ये जो थॉट है वो भी उधर है, हीलिंग बहुत हाई हो जाता है, हीलिंग पावर्स। मतलब आप अगर अपना ही कभी का ऑब्जर्वेशन करें कि आपका सर दर्द हो रहा है और आप सिंपल है कि आपको एक अच्छी नींद आ गई, तो उठने के बाद आप बोलते हैं हाँ ठीक है अभी सर दर्द नहीं है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप डीप स्लीप में गए, और डीप स्लीप में जो है वो माइंड जो है ऑलमोस्ट नियर टू थीटा और अल्फा चला जाता है, और वहाँ आपका सेल्फ हीलिंग हो जाता है। और फिर जो है वो मतलब ये छोटी मोटी बीमारी हम यहाँ ठीक है सो गए तो हो गया, लेकिन होता है मेन है कि माइंड को उस लेवल का वो फ्रीक्वेंसी में जाके उसको एक हीलिंग पावर बॉडी को मिल जाता है। और फिर जो है वो है ये डेल्टा स्टेट है, वो अल्टीमेट सॉरी ये गामा स्टेट है, इसमें थोड़ा इधर ये हो गया है। तो गामा स्टेट जो है उसमें हीलिंग पावर सबसे ज़्यादा हाई होता है और ब्रेन की एक्टिविटी जो है सबसे कम हो जाती है। और ये जो स्टेट है वो यही स्टेट है जो मैंने आपको सदगुरु का एग्जाम्पल बोला, कि वो अपने आप को गामा स्टेट में लेके गए और वहां जाके उन्होंने अपनी ही बॉडी को कमांड दे दिया कि ये फ्रैक्चर अभी का अभी हील करना है, और विद इन 4 आवर्स उनका हील हो गया। जिस चीज को नॉर्मल जो इंसान है उसको 2 से 3 महीना लगता है। और ये चीज जो है वो अगर आप देखें तो कई बार अपने पीएमसी के भी एग्जाम्पल वगैरह कभी सुने होंगे कि पिरामिड मेडिटेशन में बड़े पिरामिड में जाके कोई एनलाइटन मास्टर के सामने बैठ के किसी ने ध्यान किया, और 1 घंटे के बाद वो जब 1 घंटे या 1.5 घंटे में उनका जो है कमर दर्द चला गया या शोल्डर पेन चला गया या कोई भी ऐसी दुर्लभ बीमारियां जो है वो चली गई। क्योंकि जब आप लाइट में बैठे एनलाइटन मास्टर की और साथ में पिरामिड ऊर्जा ऊर्जा है, तो थॉटलेस स्टेट में आप बहुत डीप थॉटलेस स्टेट में गए और आपका जो है वो सेल्फ हीलिंग हो गया। तो उसके बाद जब वापस आते हैं तो हीलिंग पावर जो है वो हाईएस्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो है अ, अभी मॉडर्न का थोड़ा मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये मैंने तत्वर्थी सर से भी के बुक में से पढ़ा कि थॉटलेस स्टेट में अगर आप है तो ही वो ध्यान गिना जाता है। लेकिन मेरा भी मन काफी चंचल है, क्योंकि चंचल था और है ऐसा बोलूंगा, अभी था में थोड़ा जाएगा, कि जॉब जब भी ध्यान करते थे उस टाइम पे वैसे ध्यान चल रहा है, म्यूजिक सुन रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन चल रहा है, लेकिन उसमें पीछे के पीछे एक फ्यूचर प्लान या पास्ट का प्लान वो भी साथ में चलता है। तो अभी फ्यूचर और पास्ट प्लान क्या होते हैं कि ये मेडिटेशन करने के बाद खड़े होके मेरे को क्या काम करना है, या तो फिर पास्ट का कि किसी ने कुछ बोल दिया, ऑफिस में कुछ हो गया, या पहले मैंने कुछ ऐसा किया होता तो अच्छा होता है। तो ये माइंड जो है ना वो बहुत चतुर है, एक तरफ म्यूजिक मेडिटेशन भी सुन रहा है और एक तरफ जो है गाइडेड मेडिटेशन भी सुन रहा है, लेकिन उसके साथ में उसके अंदर पीछे के पीछे अपना खुद का बिजनेस भी चल रहा है। तो वो जब तक चलता है तब तक सही में मेडिटेशन उसको गिना ही नहीं जाएगा।
तो ये जो डिवाइस है ये मेरे पास भी है, मैंने एक्चुअली पिक्चर अभी नेट से लिया है, लेकिन ये डिवाइस पे मैं ऐसे करके देखता हूँ कि अभी जैसे मैं 10 या 15 मिनट या 30 मिनट मेडिटेशन में बैठा, तो उसके बाद वो मुझे रीडिंग देगा कि कितना टाइम के लिए आप एक्टिव थे। मतलब कि अगर मैं 10 मिनट बैठा और 10 की 10 मिनट मेरा बैकग्राउंड प्रोसेस पास्ट और फ्यूचर में रह रहा है, तो वो मुझे ये दिखा देगा कि 10 मिनट माइंड एक्टिव था। मतलब कि मैं सिर्फ मेडिटेशन करने का प्रयास किया, बट खुद को मैंने फूल ही बनाया, मतलब मैंने कुछ उसमें अचीव नहीं किया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये दिखाता है कि माइंड जो है वो न्यूट्रल में, ये टोटल 5 मिनट का रीडिंग है, तो यहाँ क्या दिखाता है कि न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल में है मतलब क्या है कि उसको पता है कि वो सोच रहा है, और वो कंटिन्यूअसली कुछ थॉट आ रहे हैं उसको हम कट कर रहे हैं, थॉट आ रहे हैं कट कर रहे हैं, ऐसा जब चलता है तो वो बताता है न्यूट्रल। और जब ये जितना ज्यादा है काम, तो वहां ये सही में है कि कोई भी थॉट नहीं आ रहे, एंड दैट इज लाइक उसको डीप स्टेट नहीं बोलेंगे, बट एटलीस्ट इट वो जो है वो अभी मैं आपको बोलूँ तो यहाँ का जो थॉट है वो इधर थीटा तक थोड़ा पहुंच सकता है, थीटा और अल्फा के बीच में। एटलीस्ट बीटा तो नहीं है वो पक्का है, क्योंकि अगर बीटा है ना तो उसको हम एक्टिव बोलेंगे, और ये वाला जो स्टेट है वो वाला उसमें वो कहीं पे है। और ये वाला स्टेट अगर है तो फिर ये है कि आप 100% बॉडीलेस का फीलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइस से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके के की टेक्निक खुद ट्राई करता था, और फिर मैंने देखा कि अच्छा सही में माइंड का जो है हमारे विचार कहाँ रुकते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर अभी आज मैं थोड़ा आपके साथ साझा करूंगा। और इसको मैं जिस तरीके से ट्रीट करता हूँ, तो इसमें अध्यात्म तो है, लेकिन साथ में ये भी है कि मुझे अपने आप को एक चीज से रोकना था, कि अपने आप के ऊपर ये माइंड कंट्रोल का काम कर रहा था कि अगर सब लोग थॉटलेस स्टेट में ही सब कुछ सबको मिलता है, और अगर मैं सिर्फ ध्यान कर रहा हूँ, गाइडेड मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे थॉट के ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर तो ये है ना कि एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मतलब मैं सिर्फ वो 1 घंटा एक म्यूजिक को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें से जो सही में फायदा होना चाहिए वो होने के संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर स्टेट में जा ही नहीं रहा हूँ। तो उसके लिए फिर ये सब जो था मैंने खुद के लिए किया था, और सबके अपने अपने व्यू होते हैं। और ठीक है, तो अभी हम जो है हम आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। तो आप प्लीज मेरे साथ ये छोटे छोटे 3-4 एक्सरसाइज है वो आप खुद करो, और उसके बाद जो है हम लोग एक दूसरे से थोड़ा शेयरिंग करेंगे कि रिजल्ट क्या आया, और उसके ऊपर आपको खुद को पता चलेगा कि आप कहाँ हो और कहाँ आपको मेहनत करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आपका अगर दिया ऑलरेडी जला हुआ है, तो आप मुझे सब में बोलोगे कि नहीं मेरा तो थॉटलेस ही रह रहा है, तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो आप इसको एक अपने ऊपर का सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइज लेके आप इसको करिएगा, लेकिन प्लीज करिए, क्योंकि ये जो मैंने सीखा है वो, जैसे मैं इनके साथ इनके सेशंस किए हैं, ये हमारे प्रबोध सर है, वो गुड़ाकेशा के जो ग्रैंड मास्टर है, तो उनका जो है ट्रेन योर माइंड वर्कशॉप में थोड़ा बहुत ये टेक्निक सीखा है, बाकी भी बहुत है, तो उसमें से अभी हम ये थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए मास्टर्स, तो अभी हम क्या करेंगे, आप सब रेडी है ना? प्लीज हैंड, नहीं चलिए ठीक है, आप, मैं समझता हूँ आप रेडी है। अगर कोई सुन रहा है तो एटलीस्ट एक बार इसमें यस लिख लीजिए चैट में कि यस वी आर रेडी। एक बार वाई कर दीजिए, वाई। आप वाई टाइप करेंगे ऐसे, वाई कि रेडी है।
ओके। और कोई? दिलीप सर, सुनीता मैम, हेलो। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि एक एक मिनट का ही है, और फिर अगर आप उस टाइम पे अटेंटिव नहीं है ना, तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। सुनीता मैम। हाँ, दिलीप सर। यस। ठीक है, चलिए हम करते हैं। तो अभी जो है ना, आपको क्या करना है, मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइमर लगाऊंगा, और उस टाइम पे आपको अपनी आंख बंद करनी है, और सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके काउंट करना है। और वो थॉट्स किसको बोलेंगे, कि कोई भी एक विचार आया जो सेंटेंस बन रहा है या एक ख्याल बन रहा है, तो उसको आप एक थॉट गिनेंगे। और सिर्फ 1 मिनट में आप ये काउंट करिए कि 1 मिनट में आपको कितने थॉट आते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ, मैं अभी 1 मिनट का जब टाइमर लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा स्टार्ट, और फिर आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा। चलिए, ठीक है, स्टार्ट। આની મજાક કરવાની એને આખાનું મારા પપ્પા ठीक है, 1 मिनट हो गई। तो अभी अ, तो आप लोग चैट में लिखिए, या तो फिर प्रिया मैम सबको अनम्यूट अनम्यूट भी कर सकते हैं, कि आपको कितने नंबर ऑफ थॉट्स है, वो आप प्लीज बताइए। 5 थॉट्स आए मुझे, 5। वेरी गुड। अनिल सर को 5 थॉट आए। गौरी मैडम। अच्छा, दिलीप सर। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, प्रिया मैम, मैं आपको जो है ना को होस्ट बना देता हूँ, तो फिर ये इजी हो जाएगा। नहीं। अच्छा, किसको? प्रिया मैडम को 5 आए। दिलीप सर, आपको कितने आए? हेलो। नहीं, पता नहीं, सुनाई दे रहा है लगता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिया मैम और अनिल सर तो साथ में हैं, बाकी के भी प्लीज इसको ये करिए। अभी जो है हम टू, अरे वाह, दिलीप सर ऑलरेडी एनलाइटन है। वेरी गुड। चलिए, बढ़िया है। तो मतलब सबके सब एनलाइटन ही है, मतलब अभी का स्टेट स्टेट आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अभी जो है हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक म्यूजिक लगाएंगे, और उस टाइम पे जो है आप कितने थॉट आते हैं वो खुद को आप देखिएगा। ठीक है, तो 1 मिनट। हाँ, तो अभी हम जो है एक म्यूजिक लगाएंगे 2 मिनट के लिए, और फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा
कि कितने थॉट आ रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट का अभी मैं चालू करता हूँ। ठीक है, तो अभी कितने थॉट आए? अभी हमने 2 मिनट किया, तो कितने थॉट आए? 4 आए, 4। वेरी गुड। पहले 5 मिनट, 1 मिनट में 5 थे, और अभी 2 मिनट में 4 हो गए। क्या ठीक है, तो बढ़िया हो गया। और प्रिया मैम आपका? 7। हाँ, ठीक है, दैट्स ऑल्सो गुड। और किसी को बताना है? दिलीप सर? नहीं, ठीक है। हाँ, दिलीप सर के 3 आए। तो देखिए क्या हुआ कि ये सिंपल, जब हम म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने मन को कहीं और बिजी कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ थॉट्स कम हो रहे हैं। फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे एटलीस्ट हमारा माइंड जो है उसको एक अच्छे स्टेट में वो जाता है। ठीक है, तो म्यूजिक मेडिटेशन से इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान का प्रभाव जो है वो 3 गुना ज्यादा होता है। तो अगर हमारा मन जो है वो नॉर्मल उसमें थॉटलेस नहीं जा रहा है, तो म्यूजिक टाइम मेडिटेशन करना अच्छा है। लेकिन हमें अपने आप को कभी कभी चेक करते रहना चाहिए कि म्यूजिक के बिना हमारा मन कैसे काम करता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल वहां जाने का रहना चाहिए। अभी मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करूंगा, और फिर आप मुझे बोलिए कि उसमें आपको कितने थॉट आते हैं। और ये जो है सिंपल माइंड ट्रेनिंग ही है। ठीक है, तो अभी मैं जो म्यूजिक लगाऊंगा उसमें जो है एक बीच बीच में चिड़िया की आवाज आएगी। मतलब चिड़िया जो चिरपिंग बोलते हैं ना, चींची, वो रैंडमली आएगी। आपको सिर्फ 2 मिनट में सिर्फ ये काउंट करना है कि चिड़िया की आवाज कब आई। आपका ध्यान ये रहना चाहिए कि चिड़िया की एक भी आवाज मुझे चुकनी नहीं है। ठीक है, और फिर मुझे आप बोलिए कि कितने थॉट आते हैं। तो मैं अभी उसका जो है वो वाला म्यूजिक लगाता हूँ। वो भी 2 मिनट के लिए ही रहेगा। आंख बंद कर दीजिए।
ठीक है, तो वापस आ जाइए। तो अभी जब चिड़िया की आवाज को काउंट कब चिड़िया बोल रही है उसको जब ध्यान करने का ट्राई किया, तो आपको कितने थॉट आए? 5 थॉट। 5 थॉट, ठीक है। और बाकी प्रिया मैम? सर एक्चुअली वन ही थॉट आया, और वो भी ये आया कि चीरे की आवाज मैंने काउंट नहीं की, मैं भूल ही गई। वेरी गुड। तो देखिए, अब थॉटलेस स्टेट में चले गए ना। हाँ। हाँ, हाँ। तो यही टेक्निक है। तो ये मैं इसलिए किया कि जब आप को सही में थॉटलेस स्टेट में जाना है, तो जैसे चिड़िया की आवाज आ रही है उसको ऑब्जर्व करना है, उसी तरीके के साथ आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करिए कि विचार आ रहे हैं, लेकिन उसको एनालाइज मत करिए। जैसे चिड़िया की आवाज आई, उसके बाद अगर हमने सोचा कि ये चिड़िया कैसी होगी, मतलब कि ये चिड़िया छोटी है, बड़ी है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, बाहर की है, कितना दूर बोल रही है, कितना नजदीक बोल रही है, एक ही चिड़िया बोल रही है, दूसरी चिड़िया बोल रही है, अगर उसमें चला गया तो मतलब हम जो है, जो विचार है उसको और एनर्जी दे रहे हैं, और उसमें से हम थॉटलेस स्टेट से जो है वो भटक जाएंगे। ठीक है। और अगर उसकी जगह, अगर हम सिर्फ विचारों को चिड़िया की आवाज की तरह सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उसको एनर्जी नहीं देंगे, तो फिर धीरे धीरे करके ये जितने 5 थॉट, 4 थॉट, 3 थॉट, एक थॉट भी आते हैं, वो भी जो है वो चला जाता है। और फिर मन को एक आदत लगती है कि वो कभी भी आप उसको सिंपल कमांड दो, कभी ध्यान में बैठना है, तो वो तुरंत जो है वो ध्यान उसका एक्टिव हो ही जाता है। ठीक है। और इसका मैं अगर आपको एक अच्छे से उदाहरण दूं, तो अभी जैसे अ, जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, तो गौतम बुद्धा ने ये बोला था कि अगर कोई डेली सिर्फ 45 मिनट्स निर्विकल्प ध्यान कर पाए फॉर अराउंड 1 मंथ, तो उसका जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन उसके बाद पक्का हो जाता है। सिर्फ 45 मिनट्स डेली, सेम टाइम, विदाउट अ सिंगल थॉट। ठीक है। तो अगर कोई उसमें, मतलब कोई कर्मा थियरी नहीं है, कोई भी थियरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है कि कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है, सोचना नहीं है, बस। अगर 45, सॉरी था, 1 महीने तक 45 मिनट अगर कोई ये कर सकता है, तो उसको जो है वो उसका एनलाइटनमेंट या आत्म साक्षात्कार पक्का हो जाता है। और इन नॉर्मल अगर बोले तो कोई अगर एक टाइम पे 30 मिनट्स के लिए निर्विकल्प ध्यान की स्थिति में बैठता है, तो वो ऑलरेडी नियर टू बुद्धा स्टेट है, क्योंकि उसका उसके माइंड के ऊपर बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है। इसलिए वो 30 मिनट तक जो है वो इस स्थिति में वो बैठ सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि पत्री सर का एक वीडियो है जहाँ वो बोलते हैं कि उनको अगर कोई एक बंद कमरे में उनको सिर्फ छोड़ दे और उनको कुछ नहीं करना है, ध्यान ध्यान ही करना है, तो वो बोलते हैं कि मैं हजारों सालों तक ऐसे ही खुशी खुशी बैठा रह सकता हूँ। ठीक है, हजारों सालों तक।
उनको मतलब कभी भी उसमें से बाहर नहीं आना है। वो उसको, उस पर्टिकुलर स्टेट को इतना ज्यादा वो प्यार करते हैं, या तो दे लव, मतलब जो सही ध्यानी है वो वही स्टेट में रहता है। और ऐसे ही हमारे जो ये गुड़ाकेशा के प्रबोध सर है, वो थोड़े दिन के बाद अनिल सर भी इस प्लेटफॉर्म में उन वो यहाँ आने वाले हैं। तो वो इसी स्टेट में हमेशा रहते हैं, मतलब जनरली उसी स्टेट में रहते हैं। और उनका जो, अगर आपको कभी, आपके पास अगर वो जो मैंने बोला वो माइंड बैंड, हेड बैंड नहीं है जिससे माइंड की एक्टिविटी मेजर नहीं होती है, ऐसा चीज नहीं है तो भी ठीक है। आपके पास अगर सिंपल जो अपनी फिट बैंड आता है, जिसमें जो है वो स्लीप स्टेट मेजर होता है, वो अगर आप पहन के मेडिटेशन करिए, और अगर आप सही में डीप स्लीप में जा रहे हैं, मतलब अच्छे वाले स्टेट में जा रहे हैं, तो वो वाली घड़ी जो है वो आपको डीप स्लीप दिखाएगी। मतलब कि आप ध्यान कर रहे हैं, 1 घंटे का अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आप सही में अच्छे ध्यान में गए, तो वो जो घड़ी है वो आपको, अगर लेट्स से 60 मिनट में से 25 मिनट का वो डीप स्लीप दिखा रही है, तो मतलब कि आप नियर टू अल्फा स्टेट या जो दूसरा वाला है उधर आप पहुंचे। लेकिन उसमें यह भी होना चाहिए कि आप अवेयरनेस में हैं, सो नहीं जाने चाहिए। मतलब आपको पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, आपकी सांसें चल रही है, उतना ही सिर्फ आइडिया है, लेकिन उससे ज्यादा आपको कोई थॉट नहीं है और आपका बॉडी 100% रिलैक्स है। तो अगर वो फिटबैंड आपको बताता है कि डीप स्टेट में, मतलब कि डीप स्लीप आपकी दिखाई दे रही है उतने टाइम के लिए, तो आप खुद भी ये मेजर कर सकते हैं कि आपका ध्यान कैसा हो रहा है। ठीक है। और तो ये एक बहुत ही सस्ता तरीका है, क्योंकि वो फिटबैंड जो है वो आजकल सबके पास होते हैं, वो 2-3 हज़ार के ही आते हैं। और वो जो मैंने बताया म्यूज वाला, वो तो इंडिया में 52,000 का मिलता है। तो उधर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए। आप सिंपल फिटबैंड में से में भी ये चीज़ देख सकते हैं। और ये मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैं कई बार वो नहीं लगा वो, मतलब कि यहाँ वाला माइंड का हेड बैंड और फिट बैंड दोनों लगा के भी ध्यान में बैठा हूँ। और फिर मैंने उसमें वो चीज एग्जैक्टली दोनों में मैच की है कि जब मुझे यहाँ डीप स्लीप दिखाई जितने मिनट की, उतना मिनट का वो हेडबैंड जो है वो काम स्टेट दिखाया। तो वो मेरा कंफर्म हो गया, अच्छा ठीक है, ये दोनों चीज इनडायरेक्टली सेम दिखाते हैं, लेकिन वो हेडबैंड में क्या है कि आपको और थोड़ा ज्यादा पता चलता है कि आप कितने डीप में गए और कहाँ एक्टिव हो गए और क्या चल रहा था। बाकी इन जनरल ये एक तरीका है, वो ये कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताता हूँ कि ये नॉलेज जो साइंटिफिक है, वो मैंने पीएमसी में कई लोगों को मिला हुआ हूँ, वो सालों से बोल रहे हैं अरे मैं तो रोज गुड ग्रुप मेडिटेशन में हम बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको पूछो कि उनकी मन की स्थिति कितनी शांत है, उनके जो जो कोई अगर उनके ऊपर कोई गुस्सा कर देता है तो उनका रिएक्शन कैसे कैसे होता है, उनका मैनिफेस्टेशन पावर आप देखो, तो वो सब चीजों में उनका इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो खुद के ऊपर जागरूक नहीं होते। उनको पता ही नहीं है कि अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ म्यूजिक सुन के ये चीज मेरा 1 घंटा पास करके खुश नहीं होना है। मेरे को अपनी प्रोग्रेस, आई हैव टू मेजर माय ओन प्रोग्रेस, कि मैं कितना थॉटलेस स्टेट में हैप्पीली हम रह सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको अ, ऐसी मतलब अभी क्या है कि ये एक जर्नी है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इतना करके हम अपने आप के मास्टरी पा सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि हर एक माइंड का अपना अपना एक टेस्ट होता है। ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप की कई सारी टेक्निक्स है जो मैंने खुद से मास्टर से सीखी है, बुक में से पढ़ी हुई है, उसमें अगर आपको खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं, मैं उसको एक्सपेरिमेंट ही बोलूंगा, क्योंकि इसमें से कौन सी आपको लगे वो आपको खुद वो पता चलेगा। तो ऐसी 15 टेक्निक है कि एक तो है कि आपको कैसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है,
जैसे कृष्णा मूर्ति बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या करने का। फिर दूसरी है कि विपाशना में थॉट्स को, सॉरी, सांस को ऑब्जर्व करने का बोलते हैं, उसको डीप में कैसे करेंगे। और फिर सांस की जो है तापमान को कैसे देखेंगे, जिससे भी थॉटलेस स्टेट आता है। फिर जब थॉट्स आए तो उस टाइम पे सिर्फ उसको स्माइल करिए और फिर थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। फिर कई दो तीन टाइप के कुंभक आते हैं, जैसे एक उद्यान बंद है, फिर एक जलंधर बंद है, फिर और एक केवल कुंभक है। ये करने से भी हमारे थॉट्स जो है वो कम हो जाते हैं। और फिर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से आप सांस को ऊपर नीचे जाते फील करिए, और फिर आप देखिए कि अपने थॉट्स में कैसे परिवर्तन आता है। फिर बॉक्स ब्रीदिंग है, और फिर दूसरी जो है थर्ड आई से सांस लेने का, उससे भी थॉट्स कम होते हैं। और फिर बॉडी रिलैक्सेशन ड्यूरिंग मेडिटेशन, उससे बहुत ही कम हो जाते हैं। और फिर तो ऐसी जो टेक्निक्स है, उसका मैं एक 30 दिन का जो है फ्री में एक सोमवार से एक सेशन चालू करने वाला हूँ। अगर आप में से किसी को अपने साथ जो है एक्सपेरिमेंट करना है और आपको सीखना है कि मुझे थॉटलेस स्टेट कैसे मास्टरी करूँ, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, फिर मैं जूम लिंक वगैरह भेज दूंगा। आपको अगर इच्छा है तो आप खुद ज्वाइन होइए उसमें, और हम लोग खुद मिलके एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उससे आपको खुद को पता चलेगा। क्योंकि यहाँ मेन जो है, मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधा मेडिटेशन में कभी नहीं बैठता। मैं पहले एक 15 मिनट के लिए इसमें से एक दो टेक्निक को करता हूँ, और वो भी उस दिन अपने माइंड की स्थिति को देखता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो ज़्यादा भारी वाली टेक्निक लो। अगर लग रहा है कि नहीं, आज तुरंत निर्विकल्प स्थिति में चला जाने का चांस है, तो हल्की वाली टेक्निक लो। ऐसे करके पहले 15 मिनट के लिए, जैसे एक्सरसाइज में जाने से पहले वार्म अप करना पड़ता है ना, ऐसे माइंड की वार्म अप टेक्निक है। तो ये पहले वार्म अप करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ध्यान करते हैं। तो उससे क्या है कि जो 1 घंटा हम उसमें अ, डाल रहे हैं अपने लिए ध्यान के लिए, वो अच्छे से जाए और वहां कम से कम विचार आए, तभी जाके हमको लाभ होगा। तो उसके लिए आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, फिर उसकी जो है जूम डिटेल्स वगैरह आपको भेज देंगे। और अगर आप ज्वाइन हो सकते हैं, बढ़िया है। और भी कोई 2-3 ग्रुप में मैं एक ऐसा सेशन करने वाला हूँ, तो जैसे थोड़े पार्टिसिपेंट हो जाएंगे तो फिर हम साथ में मिलके इसका करेंगे। और इसका नाम भी वही लिखा हुआ है, बहुत सिंपल नाम है, निर्विकल्प ध्यान साथी, मतलब हम सब साथी है। ठीक है। तो सीख 30 दिन में तो अच्छे से कोई भी अलग अलग टेक्निक एक्सपेरिमेंट करके आपको आइडिया आ जाएगा, फिर आप अपने आप से करते रहिए बस। और ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करेंगे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और थैंक यू अनिल सर, थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद सर। ऋषभ सर, बहुत अच्छी आपने टेक्निक को बताई। थैंक यू। थॉटलेस कैसे कम किया जाए, तो उसने बारे में आपने वार्म अप करके बताया कि भाई वार्म अप में जब हम जाते हैं जिम में तो ये करते हैं, ऐसे माइंड का भी वार्म अप करना चाहिए। तो वेरी नाइस सर। थैंक बहुत यू। अच्छा है। ये प्रबोध सर हमको सिखाते भी हैं कैसे थॉटलेस में रहना है। तो मैं गया था एक बार हैदराबाद में, तो सर के साथ पूरा लगभग इस पूरे अराउंड एक पूरी एक कॉम्प्लेक्स था। तो कॉम्प्लेक्स के पीछे पीछे हम लगभग 2 मिनट चलते थे, हाँ हाँ। और फिर थॉटलेस करके खड़े रह के ध्यान करते थे सर। फिर 2 मिनट चलते थे, तो ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स उन्होंने घुमाया। हम्म। तो फिर हम वहां जहां से घूमे थे वहां से आए, हाँ। पता चला कि थॉटलेस बिल्कुल कम हो गए। जितने आ रहे थे जाए नहीं। तो बहुत अच्छा है आपकी वो टेक्निक जो है वो आजमाना चाहिए। और
आप जो कर रहे हैं सेशन बहुत अच्छा है, सभी को ये ध्यान में ले जाने के लिए ही है और अच्छा है, और आप आगे बढ़िए। वेरी नाइस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ बैठे बैठे हुए हमारे सुधाकर जी हैं सर, और बोलिए सुधा सर। Namaste, Anil sir. नमस्ते। Sudhakar from Bangalore. यस सर। Okay. Rishabh sir, today's session is very nice and आप जो कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आप जो एक्सपेरिमेंट करके कर रहे हैं, विल कम टू नो, सो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि डेली वो प्रैक्टिस से आता है वो। क्योंकि कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम भी तो पालन करने से सभी हो जाएगा। अनिल सर बोले जैसे मे बी प्रबोध सर से ये पढ़ाई सीखी हूँ। और अनिल सर, आपको याद है ना, मैं सुधाकर फ्रॉम यस सर, यस सर। ओके ओके। एंड पत्री सर से 16 ईयर से जुड़ा हूँ मैं, पहले पत्री से और बेंगलोर में। और बहुत बढ़िया सर। सेशन तो टुडे इज वंडरफुल सेशन सर, एंड थैंक यू। मेडिटेशन म्यूजिक आल्सो। तो म्यूजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बोलता है हमारा ये सब में बोलते हैं ये म्यूजिक नहीं करना, ये गाइडेड नहीं करना, चुप से बैठना, मौन साइलेंट मेडिटेशन करना, वो सही है उनका लेवल से, वो लेवल्स में साइलेंट मेडिटेशन आता है। फिर भी म्यूजिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक बहुत हमको डीप लेवल में लेके जाते हैं। खत्री सर ने इसलिए कहा है अभी 3 आवर्स मेडिटेशन, म्यूजिक म्यूजिक मेडिटेशन करवा के हमको ध्यान कर रहे थे करताल में, हाँ तो ध्यान वहाँ चेक करने। सो दैट इज इन 3 आवर्स कैसे चलते हैं हमको पता नहीं होता था म्यूजिक से। तो इट इज टेकिंग इनटू डीप मेडिटेशन। आई सही लाइक बात है। म्यूजिक। हाँ सर। और म्यूजिक मेडिटेशन से जो एक है यूएस के जो डिस्पेंजा, वो सिर्फ म्यूजिक मेडिटेशन से और 2-3 चीज से वो वर्कशॉप करते हैं, और 3 दिन के वर्कशॉप में पुराने पुराने कैंसर के पेशेंट क्योर होके चले जाते हैं, क्योंकि वो म्यूजिक भी ऐसे उनके सिलेक्ट होते हैं जो माइंड को तुरंत ही डीप स्टेट में लेके जाता है। तो मतलब वो इंडियन क्लासिकल नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, बट हाँ म्यूजिक में बहुत ही पावर है सर, आपकी बात सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। इट इज हीलिंग, इट इज ऑटोमेटिकली हीलिंग होता है, हीलिंग हाँ होता यस है। यस। इट इज लाइक ए साउंड थेरेपी। तो हाँ बॉडी यस। सेल्स में एक्टिवेट होता है ये साउंड से। कुछ भी डिसीज हो, कैंसर आप बोले जैसे कैंसर हो, कुछ भी हो, ब्रेन ट्यूमर भी क्लियर हो गया बिकॉज ऑफ म्यूजिक मेडिटेशन से, क्योंकि यस वो यस। ऑटोमेटिकली हीलिंग होता है, ये हीलिंग होता हाँ है। हाँ। हाँ, एंड साउंड थेरेपी। सो एक बंदा मुझे फोन करके पूछा, सर मेरे को कान नहीं सुनता है, आई एम नॉट एबल टू ईयर। सो मैं क्या किया, अच्छे से एक म्यूजिक भेजा हूँ। ये म्यूजिक आपको सुनते हैं नहीं सुनते, डोंट बादर, आप ये हाँ हेडफोन डाल के सो जाओ, परो नहीं। हाँ। बाद में उसको एक सुनता था, एक कान नहीं सुनता था। बाद में मैं बोलने के बाद 21 डेज में दोनों एक्टिव हो गया, क्योंकि वो सुन के वो हीलिंग हाँ उधर भी एक्टिवेट हो गया। यस यस, होता है। इतना पावर। यस सर, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू सर। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने कहा, शॉर्ट हम्म। में। सुधाकर सर वो भी प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं, पत्री जी के सर की बहुत सारी बातें हैं इसके पास, और वो भी कहेंगे। तो वेलकम सर, आपको भी इनवाइट करें। आज देखा हो तो आप लिंक भेजे है, इसलिए मैं ज्वाइन कर दिया। तो अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है, पत्री जी प्रबोधन सभी जगह में जाना, सभी इट हैज टू रीच बी ग्लोबल लेवल। तो हम्म। क्योंकि सर ऋषभ सर, मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सभी लेते हैं, ओके ठीक है, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, हुई इज पत्री जी,
why he came to Earth planet, हाँ and what is the what उस क्या बताए हम लोग क्या कर रहे हैं. सो क्या के पत्री जी बोलने के बाद ये पत्री जी कैसे बोलने से ये भगवत गीता बोलता है. भगवत गीता वन वर्ड नाम बहुत बता सकते हैं सर कोई. भगवत गीता व्हाट इज भगवत गीता का फुल नाम क्यों भगवत गीता. सो गीता ये लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं. एक लाइन क्या कहते हैं वो गीता बोलते हैं ना. ना एक लाइन यहाँ से एक लाइन ऐसे करता है ना. सो हमें गुजराती में लिटी बोलते हैं. हाँ लिखी हाँ कर लिखी वो ओके. भगवंता ये भगवंता ने वो लाइन मारा है वो भगवत गीता क्यों है. इसका सामने नहीं जाना. यू हैव टू बी लिमिट इन दैट लाइन. सो ऐसे पत्री जी भी हमको भगवत गीता कहाँ है. भगवत गीता बोल से वही व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. तो इसीलिए सर तो पत्री सर का सामने हम लोग कम से कम 15 ईयर्स साथ में जुड़े होके सर क्या सर का जाने के बाद हम कुछ नहीं बात करते थे. व्हाट इज डूइंग जस्ट ऑब्जर्विंग उसका एक्टिविटी क्या है क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक. सो 40 ईयर्स इस लाइन में पत्री सर 40 ईयर्स का वो जर्नी में पर डे 20 आवर्स he has to work in मेडिटेशन होगा कुछ भी सत्संग हो कुछ भी पर डे 20 आवर्स ओनली 4 आवर्स he was taking rest. Like that 40 years per day 20 hours per month how many hours into year how many hours 40 years. मतलब only 4 hours he was taking rest. The other thing 20 hours. So और नेक्स्ट 10 जन्मास जो करने वाला अभी एक ही जन्म में कंप्लीट कर दिए पत्र साहब. सही बात है. So same thing we are following sir. What Patris is told same thing we are following and sir that's what and ये आपको मालूम होगा ये तटवर्ती राघव राव बोल के तेलुगु में है. यस यस वो सर ने क्या बोल रहे हैं देयर इज नो म्यूजिक मेडिटेशन देयर इज नो गाइडेड ओके ओनली साइलेंस मेडिटेशन. यस मैं बताया ओके ठीक है सर आप जो बोल रहे सही है. एक बच्चे छोटा बच्चे उसको सोने के लिए उसको क्या क्या बोलते हैं उयाला बोलता है ना सोने के लिए क्या बोलते हैं सर उसको. लोरी स्विंग स्विंग सॉरी स्विंग. ओके वो बेबी को अभी छोटे बेबी को स्विंग में डालने के बाद इमिडिएटली सो जाता है क्या. नहीं टाइम लगता है ना. मतलब वो छोटा बच्चे को गाना भी गाना और स्विमिंग भी हम मूव करना तब नींद आ जाता है सो जाता है. ऐसे जो नया मेडिटेशन के लिए आता है उनको सेम बेबी जैसे उनको कुछ भी मालूम नहीं. दे रिक्वायर्ड म्यूजिक दे रिक्वायर्ड सॉन्ग गाइडेड आल्सो रिक्वायर्ड. बाद में 5 साल बेबी को स्विंग नहीं चाहिए किधर छोड़ने से सो जाएगा. मतलब दैट सीनियर. हम लोग ध्यान करके करके सीनियर होने के बाद किधर भी हम लोग साइलेंस मेडिटेशन कर सकते हैं. फ्रॉम द बिगिनर्स साइलेंस इज नॉट पॉसिबल. दैट इज मैं अंडरस्टैंड करके तटवर्ती सर को बताया ऐसे कर आप जो बोल रहे सही सर. लेकिन तो नया न्यू कमर्स को म्यूजिक मेडिटेशन एंड गाइडेड रिक्वायर्ड. यस सर. अरे बात सही है आपने. मैं उनकी शिविर में गया था इंदौर में. तो सर ने वही बताया कि जो नए लोग हैं जो नए आते हैं इनके लिए गाइडेड मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट ऐसा बोला आपने. बता सही बात है. वो एंड गाइडेड मेडिटेशन को नहीं मानते. वो बोल रहे हैं कि भाई श्वासों पर ध्यान करो साइलेंट. लेकिन जो नए हैं उसके लिए पत्री जी सर फ्लूट बजा के मेडिटेशन करवाते हैं क्योंकि एंड वन मोर थिंग गाइडेड बोल के स्टार्टिंग गाइडेड करके 1 घंटा भी गाइडेड करते दैट इज आल्सो रॉन्ग. गाइडेड स्टार्टिंग में
2-3 मिनट नहीं तो 5 मिनट गाइडेड करने के बाद हम लोग छोड़ देना, दे आर गोइंग टू डीप इनटू मेडिटेशन। यस यस सर, यस अदरवाइज यस। अभी अगर पत्री जी सर जो हैं, वो नए नए जहाँ जाते थे, जो लोग ध्यानी नहीं थे, तो ध्यान पहली बार सिखाते थे तो वो फ्लूट लेके बैठते थे, पूरा 1 घंटा फ्लूट बजाते थे वो। तो करेक्ट फिर ऐसे उसको ऐसे मास्टर बनाते गए। नहीं, बस फ्लूट तो 1 घंटा 2 घंटा बजाता है, लेकिन गाइडेड लास्ट तक नहीं करना, क्योंकि देन माइंड विल वर्क, माइंड को काम दिएगा हम लोग। जो गाइडेड करते 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 माइंड को काम देता है, वो नो थॉट स्टेट नहीं जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में 2-3 मिनट बोलकर अब छोड़ देना, वो डीप जीरो स्टेट को माइंड चला जाता है, तो राइट मेडिटेशन होता है। तो इसलिए तो हम लोग जो करते हैं बाद में, कुछ लोग ध्यान करते रहते हैं इन बिटवीन में, ओके ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग, बी विथ योर ब्रेथ, वो बोलने की भी जरूरत नहीं। अरे इसको मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, उसको वो श्वास आ रहे जा रहे भी मालूम नहीं, वो डीप चला गया, फिर श्वास का ऊपर ध्यान रखो, क्यों बोलना, नॉट रिक्वायर्ड। सो एक स्टार्टिंग में गाइडेड करके छोड़ देना, इन बिटवीन हम लोग फिर ऑब्जर्व ब्रीथिंग नहीं नहीं बोलना, क्योंकि ऑब्जर्व ब्रीथिंग से और इज क्रॉस्ड दैट लेवल, फिर इसको नहीं बुलाना ऐसे। वेरी नाइस, वेरी सही नाइस। बात है सर, सही बात है। या ओके ऋषभ सर। सर, ये फ्रॉम हाँ विच प्लेस है? सर, मैं पुणे से हूँ सर। पुणे, ओके ओके। यस सर। तो बिकॉज मैं भी नॉर्थ इंडिया में बहुत क्लास लिया हूँ, तो जूम में अच्छा पीएमसी अच्छा। पीएमसी गुजरात, मुंबई, राजस्थान, कलकत्ता, बिहार, तो हाँ बहुत से मैं क्लास लिया हूँ। आपको मेरा नाम डालने से आपको आ जाएगा, लेकिन हाँ अनिल साहब ने रिसेंटली हमको पहचान हुआ, सो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे आल्सो क्लासेस लेने का मतलब क्या है, अभी क्या जरूरत है, अभी हाँ इम्पोर्टेंट क्या जरूरत है जो न्यू कमर्स को, वो हम लोग पहले बताना। बाद में इसमें बहुत सारे है, कर्म सिद्धांत बारे में बड़ा बड़ा वर्कशॉप कर सकता है। मैं अब जो बोलते हैं माइंड बारे में, सबकॉन्शियस माइंड बारे में, टेलीपैथी बारे में, तो बहुत सारे हैं इसमें। सो सोल सोल बारे में एक साल तक हम लोग ले सकते हैं क्लास। सोल गिफ्ट आप सुना होगा, हाँ द सोल गिफ्ट में बहुत अच्छे अच्छे है। सो उसमें सोल लेसन्स, सोल सोल मेट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो एक एक सोल में बोल के बहुत तो है। तो यस सर, थैंक यू यस। सर, आज मैं थैंक यू। जस्ट आपको विश करने के लिए आया मैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कल्पना जी मैडम तो बोलिए बोलिए मैडम, हमारे। यस यस। नमस्ते। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया किसी कारणवश, पर जो अभी लास्ट की जो बातें सुन रही हूँ बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। सभी दोनों बातें, ऋषभ सर की बात को भी सुना मैंने, और सुधाकर सर का भी बात सुना। तो सच में दोनों ही बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और स्टार्टिंग में म्यूजिक भी चाहिए, वो भी बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छा लगता है। हम्म। हाँ। और जब मैं ध्यान से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले की बात अगर मेरा अनुभव मैं बोलूं, तो जब ध्यान से भी नहीं जुड़ी थी, इतनी आध्यात्मिक भी नहीं, पर कभी कोई जॉब भी करती थी या किसी भी तरह से फैमिली या कुछ भी टेंशन आता था कि भाई अब इसे मुझे दिमाग से निकालना है और एम्प्टी होना है मुझे इस बात से, जो मुझे बड़ा बड़ा परेशान कर रहा है। तो मैं बस, मुझे पुराने गानों का शौक है। तब तो बहुत ज्यादा था, अब तो और ये सब सुनने में भी लग गई हूँ, बुक वगैरह। तो तब मैं गाने लगा करके 2-3 घंटे सुन लेती थी आराम से, और फिर मैंने एकदम बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती थी। तो हाँ ये प्रयोग छोटे छोटे से किए, वो बात सच में ही है। और आपने ऋषभ सर जो 15-16 वो बताए, हाँ हाँ,
उसमें से भी बहुत कुछ सच में मैंने देखा, बस मैं तभी मैंने ज्वाइन किया था, अच्छा उससे अच्छा। 5 मिनट पहले ही। तो वो 15 भी मैंने उसमें से भी कुछ प्रयोग किए हुए हैं। तो सच में इस तरह से रिलैक्स होकर के फिर बैठ जाते हैं ना, हाँ तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान लग सकता है, कम से कम पीस तो हो ही जाते हैं, हाँ, थॉटलेस हो वो जाते वो जरूरी है क्योंकि हमारा हैं। माइंड जो है वो भागता रहता है। तो हाँ पहले जी। उसको स्थिर करने की जरूरत है। तो उसके बाद जो 30 मिनट का भी मेडिटेशन किया तो उसका इफेक्टिवनेस अपने को मिलेगा। अदरवाइज हमारा जो है वो टाइम जो है वो हम मतलब अच्छे से यूज नहीं कर रहे। बस वही बात हाँ है। जी। हम्म। हाँ जी, तो ये सब टिप्स सच में नए जो है, जो यंग है, ये पायल जो जुड़ी है, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब छोटे बच्चे ऐसे में जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और ये एक्चुअली इसको इस तरीके के बताने का मेन कारण यही है कि मैं जैसे स्कूल्स है, कॉलेज है, कॉरपोरेट है, वहाँ जब सेशन लेने जाता हूँ तो उनको अगर आप सीधा बोले कि मेडिटेशन करो जी। तो वो ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ। लेकिन अगर हाँ आप जी। उसको ये बताएं कि नहीं, ये माइंड ऐसे काम करता है, माइंड की ये फ्रीक्वेंसी स्टेट है, इस फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो आपको अच्छे क्रिएटिव बनोगे, इस फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन होगा। तो जी। उसके बाद वो मेडिटेशन जो है उसको रिस्पेक्ट पहले करेंगे और फिर सोचेंगे इसमें तो मेरा ही फायदा है। तो ज्यादा लोग जुड़ते हैं क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें तो लोगों को उनका मतलब जो चीज बेस्ट है वो सिर्फ बताना है। बाकी तो फिर करना उन्हें। सब जी जी। अपने हाथ में है। ठीक है, जो जिसको जो जी जी। करना है वो वही करता है। लेकिन जो आज की हाँ जनरेशन है उसको आप अच्छे से समझाओ तो हमेशा जनरली समझ जाते हैं। और फिर ये नहीं बोलते अरे मेडिटेशन क्यों करूं, क्योंकि उसको पता चल गया कि इसमें तो मेरा फायदा है। तो बस जी यही चीज के ऊपर मेरा ध्यान रहता है कि आप कभी भी उसको अच्छी तरीके से समझाओ जिससे सामने वाला समझ जाए और फिर वो खुद से प्रेरित होके वो बैठे। हमें किसी को रोज तो पकड़ के बैठा नहीं सकते। ठीक है ना। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ प्रयत्न तो उन्हीं का सर ही है। मैं क्या बोलना हाँ चाहता हूँ, हाँ ये सर। जो 12-15 थैंक यू जो सर। tips है हाँ वो हमको शेयर कर देना। हाँ, वो तो मैं भेज दूंगा, ग्रुप में ही डाल दूंगा, पूरा पीपीटी भी डाल सकता हूँ, डाल दूंगा। अभी मुझे हाँ होस्ट बना दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो फिर लेकिन क्या है कि एक 5-6 लोगों का भी ग्रुप हो ना तो हम सुबह थोड़ा मिलके साथ में हाँ करेंगे। हाँ, अभी मॉर्निंग मैं में। और एक भी सेशन कहीं और ग्रुप में भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक दो सेशन करवाइए, क्योंकि मेरा यही ऑब्जर्वेशन है कि लोग एक बार समझे तो उनको पता चले कि मैं कहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वो खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी कर देता हूँ तुरंत। मैं वो बात करने में। यस सर, सर हो गया आपका होस्ट। ओके ओके, तो खूब खूब धन्यवाद सर का। थैंक यू। निर्विकल्प ध्यान के बारे में बहुत अच्छा समझाया ऋषभ सर ने, और प्रिया मैडम ने बहुत अच्छा होस्टिंग किया। खूब खूब धन्यवाद। यहाँ ध्यान में सब जुड़े हुए सभी का मेरा आदर से धन्यवाद। तो आज का यहाँ सेशन हम समापन करते हैं। थैंक यू। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। थैंक यू।